11 जून 2025 को विकासशील पार्टी की बैठक हवेली खड़गपुर के ऐतिहासिक धरोहर झील पर किया गया। विकासशील पार्टी के नेता ने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में होना है। इसको लेकर महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार तारापुर विधानसभा के उसको हम लोग जिताने की कोशिश करनी है तथा वोट देना है। वहीं विकासशील पार्टी के नेता ने कहा कि अगर तारापुर विधानसभा सीट अगर विकासशील पार्टी को मिलती है तो मुकेश सहनी को चाहिए तारापुर विधानसभा के ही विकासशील पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दें, ना कि किसी बाहरी को टिकट और सिंबल दें। वहीं कुछ विकासशील पार्टी के नेता ने कहा कि मुकेश सहनी आरक्षण के नाम पर लोग को गुमराह कर रहे हैं। मुकेश सहनी जब मंत्री थे तो हम 10,000 का नौकरी मांगने गए पर नहीं दिया और कहे कि हमारे विकासशील पार्टी के लिए कौन मेहनत करेगा, और हम 5 साल से विकासशील पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे भी परिवार हैं, पर आज तक कोई फायदा नहीं मिला। इस बात पर विकासशील पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही बहस होने लगी। वहीं विकासशील पार्टी के नेता नरेश बिंद ने कहा कि तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो या सम्राट चौधरी हो, सभी को राजनीतिक विरासत में मिली है, जबकि मुकेश सहनी ने अपने दम पर राजनीतिक विरासत खड़ा की है। आप सुनते हैं बात। उनके पिता का विरासत है। आदरणीय चिराग पासवान जी यदि आज इस मुकाम तक पहुंचा है तो उसके पीछे उसके पिता का विरासत है। आज यदि सम्राट चौधरी इस विरासत पर पहुंचा है तो इसके पीछे उसके पिताजी का हाथ है। लेकिन आप सोच समझकर थोड़ा सा अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए कि आदरणीय मुकेश सहनी को विरासत में क्या मिला है। उन्होंने इस जमीन को अपने से तराशा है। आपके सहयोग से, आपके मेहनत के बल पर आपने जो उनके बातों को अनुकरण किया है, इनके आधार पर आज वह किसी भी पदाधिकारी के सामने सीना चौड़ा करके वह जो है किसी से भी लड़ जाते हैं। यह दिन किसका है? हम और आप और पूरे निषाद समाज और जितने भी SC ST OBC जो आज उनके समक्ष जुड़ रहे हैं, उनके बल पर वह बोल रहे हैं। कल SP को जिस ढंग से आदरणीय मुकेश सहनी ने घेरा, वो SP साहब वह बंगला छोड़कर भाग गया और चूड़ी बिल्ली जो भी था सिंदूर उनको बोल दिया कि यदि इस समस्तीपुर में यदि हमारे बहन बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ है, यदि आप उसको गिरफ्तार कर सजा नहीं दिलवा पाते हैं तो आप यह चूड़ी पहन कर आप जो है बैठिए और हम लोगों के पास साथ छोड़ दीजिए। हम लोग फूलन देवी का वंशज हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है उससे मैं बदला लेना निषाद समाज अच्छी तरह से जानता हूँ। और यह बात सुनकर वहाँ के जो DM थे उन्होंने इनके पत्र को लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं SP साहब से कहकर जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। साथियों, आज कमेटी में मेंबर हैं, वही तय कर सकता है कि टिकट किसको मिलेगा और टिकट किसको नहीं मिलेगा। हम लोग आपस में झूठ मूठ के इसके फेरे में उसके फेरे में उलझ जाते हैं। इसी सब के चलते हम लोगों ने इस मीटिंग का आयोजन किया है और हम लोग इसके पहले जो मीटिंग किए थे उसमें यह निर्णय कर लिए थे कि हम लोग निमक रोटी पर ही मीटिंग करेंगे, लेकिन होने वाले किसी भी विधानसभा के कैंडिडेट चाहे कोई हो, हम 1 रुपया किसी से खर्चा नहीं लेंगे। इसीलिए कि आज तक फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग एकत्रित होकर टिकट से मतलब नहीं है। मुकेश बाबू उतना अधीन नहीं है, उनके ऊपर भी 4 गो PA रखते हैं, IAS अफसर रखते हैं, उनके पास भी बहुत दिमाग है जो कि समाज के लिए सोचते हैं। अब यह भी बात है कि आपको कितना सीट मिलेगा। अब सीट के आधार पर आपको तारापुर विधानसभा मिलेगा
या नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग इसीलिए बैठक कर रहे हैं कि हम लोग पहले से मजबूती बना कर रहे, ताकि आने वाले समय में यदि किसी भी व्यक्ति को टिकट मिल जाए तो हम लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज खड़गपुर प्रखंड में जो है मीटिंग हो रहा है, कल टेटिया बम्बर में हो सकता है, तारापुर में होगा, सजामपुर में होगा, जहां भी होगा वहां जो है हम लोग मीटिंग करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप सच्चा कार्यकर्ता हैं तो सच्चा जो कार्यकर्ता होता है वह किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता है, वह केवल अपने पार्टी के जो मुखिया हैं उनका जो सिद्धांत है, उनका जो बायोलॉजी है, सब पार्टी का जो संविधान है उसके आधार पर चलना पड़ता है। किसान समाज के सक्रिय योद्धा हैं, वह कदम से कदम मिलाकर रात दिन एक मेहनत कर उस प्रत्याशी को जिताने का भरसक प्रयास करेंगे। इतना कहकर मैं क्या है, हर लोग कोई लोग से मतलब इस पार्टी में घूम रहा है, सब में कुछ न कुछ लोग होगा, लगाव पैरवी कोई टिकट, सब कुछ न कुछ लोग होगा। भले नहीं बोलता है, आरक्षण के मोटो बना दिया है बिहार में, सब लोग आरक्षण के पीछे तबाह है। आरक्षण क्या होता है भगवान जाने, पढ़े पहले, इसलिए मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अभी भी मैं 16 घंटा ऑनलाइन रहता हूँ। इसलिए आरक्षण के मोटो बनाकर आप ऐसा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन वो भी अपने समाज के लिए कर रहे बढ़िया है। उससे क्या होता है, जल्दी एकजुटता हो जाता है, सब लोग आ जाता है, चलो भाई आरक्षण मिलेगा, यूपी मिला, बंगाल मिला, यहाँ भी मिलेगा। तो झील पे ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आप लोग आपस में पहले टूटिए नहीं, एकजुट रहिए और भाईचारा जाति समाज समझ के आप लोग यहाँ पे आए हैं, मिलजुल रहिए। पार्टी अपनी जगह पे और हम लोग अपनी जगह पे। अभी मैं भी आया हूँ, हमने अपने समाज और आरक्षण के अलावा मुझे आरक्षण के बारे में मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ। 5 साल बहुत मैं खटा हूँ, बहुत कि मैं जो दुख सुनाऊंगा कहने के बाद ना मुझे 1 रुपया में लोभ नहीं था, ना अभी लोभ है। और पार्टी में मैं ज्वाइनिंग भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टी बहुत सारी इधर उधर से टॉर्चर आना, मानसिक तनाव रहता है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है, दूसरे जिला में 10 दिन 15 दिन समय देना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो जिसने मेहनत किया उसका हक फलदार बनता है, अपने अपने जगह पर मिलता है। मगर मैं अपने घर में काम किया हूँ, अपने घर में मेरा भी हक है लड़ने के लिए, कुछ विवादित नहीं होना चाहिए। अगर हम उसके लिए कर सकते हैं, मैं तो खोल देता हूँ। अभी किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पर क्या पर्पस यहाँ कार्यक्रम रखा है। पर्पस यही है, टिकट उकट के लेकर वो लग रहा है, टिकट है पक्का यही बात होगा। बाकी सब कुछ नहीं लग रहा है कि विधानसभा चुनाव है, टिकट किसको मिलना चाहिए, कैसे कैसे कार्यकर्ता लोग वोट करवाएंगे, कैसे कैसे जाके चुनाव दिलवाएंगे, वोट करवाएंगे, यही पर्पस है पक्का। अनुभव बैठे बैठे मैं अनुभव लगाया। तो कहने का मतलब आपस में मिलजुल के ऐसा चीज कीजिए सब लोग खुश हो। मेरा घर है, उसका फैसला हम करेंगे, हम सभी लोग मुकेश जी को मनाएंगे। मुकेश जी हम लोग उससे तैयार हो जाएगा, तारापुर विधानसभा क्षेत्र से सब लोग मिलकर बोलेंगे यहाँ गरीब गरीब आप टिकट दीजिए, जो भी भिखमंगा है मेरा भी अधिकार टिकट लेने का। सही है बोला पूरन जी, कार्यकर्ता जो इसको पास फैसला रहेगा वही नेता बनेगा। हमारे पास फैसला नहीं है, हम छोड़ दिए चुनाव घूमना, फैसला रहेगा तभी कौन लोग होगा, नौकरी वो नहीं है देगा। आरक्षण का यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा ये ठार के लिए है, वो तो कुछ ठेका नहीं है। कोई बेचारा इसके पीछे बर्बाद हो गया, घर परिवार जमीन जायदाद सब बेच उसके उसका नुकसान हो गया। अब बाद में टेढ़ी टेढ़ी करते पैसा तो लोग में इधर उधर, वो ठीक बात नहीं है, काटे टक्कर रहेगा। मैं चैलेंज करता रखता हूँ फेसबुक पे, तो आज सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, कम से कम अपनी उपस्थिति वहाँ दिखाना है। जय वीआईपी जय मुकेश सहनी लिखने में कोई जाता नहीं है, इससे क्या जय मुकेश सहनी जिंदा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरन बाबू, बहुत जुनून के साथ आपने बहुत अच्छा बात रखी, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक कर रहे एडवर्टाइज हो रहे, प्रचार हो रहे ना, कम से कम मुकेश सहनी को एक बार स्थान पर बैठाइए। निकाल कर आए हैं, आपका भी मकसद रहा होगा, आपने भी मन में कुछ सोचकर घर से निकले होंगे कि आज वीआईपी का कार्यक्रम है, उसमें मुझे जाना है। तो मैं आपकी सोच को मजबूती के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जब हमारा कोई घर नहीं था, जब हमें किसी का आरक्षण नहीं था, किसी का शरण नहीं था, तब जाकर के हमारा पार्टी का निर्माण हुआ। आदरणीय मुकेश सहनी जी हमारे अभिभावक बने
और हमको एक प्लेटफार्म मिला नेता समाज का। हम लोग अपने घर में रहकर अपने घर के लोगों को सम्मान करने के बजाय दूसरे लोगों का ईर्ष्या दलित भावनाओं को ना देखते हुए इस टीएमसी के पार्टी को कैसे मजबूत करना है, उसके लिए हम लोगों को फिर संकलित रहना होगा और मजबूती के साथ रहना होगा। अब तरह तरह की बातें सामने आ रही है। मैं भी इस पार्टी में 5 साल से हूँ। लगभग दलित